जी, मुकेश जी। जी, मैं समझता हूँ कि उनकी अंतरात्मा को इसलिए नहीं ये चीज़ें झकझोरती हैं कि अंतरात्मा एक तो पता नहीं क्या चीज़ होती है, मैं जानता भी नहीं। और इस दार्शनिक पहलू को वाक़ई सब लोग नहीं समझ सकते कि क्या है अंतरात्मा। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनकी सामाजिक राजनीतिक चेतना, जो जो समझ में आ सकती है कि वो सोचते क्या हैं, उनके अंदर किस इस समाज के प्रति, राजनीति के प्रति, अपने प्रति क्या चेतना है। अंतरात्मा तो समझ में ना आने वाली चीज़ है, अदृश्य है। लेकिन चेतना जो है, वो भले ही एब्स्ट्रैक्ट हो, वो अदृश्य हो, लेकिन वो समझ में आने वाली चीज़ है कि भई आप सोचते हैं, आप समझते हैं, आपका एक ऑब्जर्वेशन है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जो टेलीविज़न चैनल, जिसको टीवी पुरम मैं कहता हूँ प्यार से, ये दरअसल टीवी चैनल नहीं है, ये मीडिया का हिस्सा अब नहीं रह गए हैं। पहले तो था कि 2-3 चैनल, 2-3 चैनलों के 2-3 एंकर, ये सब हम लोग कह लेते थे। लेकिन मेरी जो एक समझ है मीडिया की, एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत पक्की समझ है, लेकिन जो भी मेरी समझ बनती है, आज के मेन स्ट्रीम जो इंडियन सो कॉल्ड टेलीविज़न चैनल है, वो मीडिया का हिस्सा नहीं रह गए हैं। दरअसल वो प्रोपेगेंडा के टूल किट है। वो एक तरह से जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई सत्ताधारी दल है, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता, उसके प्रोपेगेंडा मशीनरी में शामिल लोग, जिस तरह से आईटी सेल या जितने और उपकरण होते हैं, ठीक उसी तरह से भारत में टेलीविज़न चैनलों का बड़ा हिस्सा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि उन्हीं टेलीविज़न चैनलों में कुछ ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे भी एंकर हैं कि दबाव और तनाव के बावजूद जोखिम लेकर भी कई बार अच्छा कार्यक्रम करते हैं, कई बार कोशिश करते हैं कि कार्यक्रमों की गुणवत्ता उनके अपने कम से कम स्तर पर बनी रहे। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि व्यापक तौर पे इंडियन जो टेलीविजन चैनल्स हैं, वो टूलकिट में तब्दील हो गए हैं मौजूदा सत्ताधारियों के, और वो शासक दल के लिए काम कर रहे हैं। उनका मीडिया से कोई रिश्ता ही नहीं है। वो मीडिया कर्मी रह चुके हैं। जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, नियंत्रित करने वाले लोग हैं, डायरेक्ट करने वाले लोग हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर आप अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, वो कुछ उसको है नहीं, जमीर वो कह अदृश्य लीजिए, है। उसको जमीर कह लीजिए। या एक आदमी के अंदर एक ये होता है कि भाई गलत काम ना करें, गलत काम करना ठीक नहीं है। वो जो एक समझ होती है, एक जो अंदर का एक क्या बोले, इंसानियत कह ले, कोई दूसरा शब्द चुन ले इसके लिए। जी। हाँ, जितना मैं समझ पाया आपकी आवाज थोड़ी टूट रही थी। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं पूरी तरह? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज साफ है। जी, देखिए देखिए, उनको ये मालूम है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं जो टेलीविज़न चैनलों में काम करने वाले लोग हैं, बड़े स्तर पर, माने बड़ी संख्या में, उनको मालूम है कि जो भी वो कर रहे हैं, कुछ वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उसमें कुछ हो सकता है जो बिल्कुल किसी विचारधारा के सिपाही हों और वो आकर वहाँ बैठ गए हों, उनकी बात मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन जो प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट हैं, जैसे मैं, जो अभी मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल है, उसमें अनेक लोगों को निजी तौर पे जानता हूँ, जो हमारे ही तरह, आपकी तरह एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट रहे हैं। लेकिन उनको मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं, वो गलत करने के लिए अभिशप्त हैं, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो वो बाहर हो जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। और सभी लोगों में इतना साहस तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हर किसी की मजबूरियां हैं और अनेक लोगों की मजबूरियां हैं। सभी लोग इस तरह का दुस्साहस नहीं कर सकते जैसे बहुत सारे लोग करके बाहर आ गए हैं और अपना ढंग से, अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर निकले हैं और उनको उनके ऊपर बहुत सारे गंभीर मामले चल रहे हैं, कई लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो हर कोई जोखिम क्यों लेगा? उसका परिवार है, उसका वो है। और ये भी एक खेती की तरह है, जैसे एक नौकरी है। जैसे कोई खेती करता है, जैसे कोई दूध बेचता है, कोई जैसे कोई वो करता है, वैसे ही टेलीविजन चैनलों में आकर लोग नौकरी कर रहे हैं। और वो नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार को भी चलाते हैं, अपना जीवन भी चलाते हैं, और एक जर्नलिस्ट के तौर पे वो काम भी करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो सामान्य पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो बहुत अमीर नहीं है, जो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि स्वयं यूट्यूब चैनल चला करके लाखों रुपया कमा सकते हो, वो डर जाते हैं, वो दहशत में आ जाते हैं और उनको लगता है कि मैं उसी तरह से काम करूं। तो ज्यादातर जो बड़ा हिस्सा है वो इस तरह का है। एक ऐसा हिस्सा है जो शरारतन ये करता है, और दूसरा जो सबसे बड़ा जो एक पहलू है इन टीवी चैनलों का, जो मालिकान है, मालिकान तो पूरी तरह, आपको बताऊं मुकेश जी, कि वो पीछे पड़े हैं।
क्योंकि दरअसल वो टीवी चैनलों के मालिक या मीडिया के मालिक उस प्रकार के नहीं है जैसे दुनिया के तमाम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जिनको हम एक तरह से कहते हैं कि जहां पर डेमोक्रेसी कमोबेश है, तो वहां पे डाइवर्सिटी है ओनर्स में। वहां के जो जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है या फ्रांस है या डेनमार्क है, आप पाएंगे कि अलग अलग पार्टियों, अलग अलग पॉलिटिकल फोर्सेस के समर्थक पूंजीपति हैं जो जो वो चैनल चलाते हैं। कई ऐसे चैनल हैं जिनमें तरह तरह के लोगों की पूंजी लगी हुई है, और वो एक किसी पूंजीपति के नहीं है, कईयों के लगी हुई है। तो वहां भी एक तरह की डाइवर्सिटी है। तो अपने देश के जो पूंजीपति हैं उनमें डाइवर्सिटी नहीं रह गई है, वो सिर्फ एक पार्टी, एक शासक, एक समूह के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उनके चैनलों में डाइवर्सिटी नाम की चीज रही नहीं जाएगी जब मालिक ही स्वयं तैयार है कि नहीं साहब, एक शब्द नहीं जाना चाहिए, एक शब्द नहीं अमुक के खिलाफ जाना चाहिए। तो अगर ये स्थिति बन जाएगी, पहले क्या होता था, अखबारों में हमको याद है कि हमें कहा जाता था कि भाई देखिए उस नेता के खिलाफ ज्यादा ना जाएगा, ये लोग कहते थे। अब यह है कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पत्रकार क्या करे। इसलिए मैं पत्रकारों को ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो दुश्मन है पत्रकारिता के। दरअसल ये तंत्र जो है, चलाने वाले जो तंत्र को लोग हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करते, इसलिए वो ये नहीं चाहते कि मीडिया किसी तरह स्वतंत्र रहे, किसी तरह डेमोक्रेटिक रहे, किसी तरह वो मीडिया ही बना रहे। वो मीडिया भी नहीं चाहते, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा चाहते हैं। और इसके लिए जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया की आ जाए, वो इसको अप्रूव कर रही है। देयर इज नो डाइवर्सिटी इन द कॉर्पोरेट इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाई मीडिया में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है।